अपने स्वाभिमान और पार्वती के अभिमान को तार तार होता देख भी महादेव मौन है। महादेव का ऐसा विचित्र रूप तो मैंने कभी नहीं देखा महाराज। अब तक तो उन्हें रुद्र रूप लेकर अपने त्रिशूल से दिवोदास का अंत कर देना चाहिए था। नहीं किया, क्योंकि काशी में दिवोदास का अंत इतना सरल नहीं है। समय आ गया है स्वयं को पहचानने का, अपने भीतर की शक्ति को जागृत करने का। स्मरण रखिए, आप सब स्वयं में सक्षम हैं। अपनी शक्ति को पहचानिए, अपना बल दिखाइए, अन्यथा ये संपूर्ण संसार आपको निर्बल समझेगा। स्मरण रखिए, एक उंगली में उतनी शक्ति नहीं होती, परंतु जब सभी उंगलियां एकजुट होकर मुट्ठी बनती हैं, तो वो महाशक्ति बन जाती है। और आपके साथ तो आदि शक्ति हैं। अब समय आ चुका है कि आप अपना युद्ध स्वयं लड़ें, स्वयं उसे जीते भी और स्वयं को पहचानें। स्त्री सम्मान का पाठ सबको सिखाना होगा नारायण। अपनी अर्धांगिनी को अपनी संपत्ति समझने का विकार केवल मनुष्यों में नहीं, देवताओं में भी पनप रहा है। इसलिए अब एक स्त्री और अर्धांगिनी का वास्तविक अर्थ सबको समझाना होगा। मैं आपकी पीड़ा समझ सकता हूं महादेव। ये धारणा, ये विकार मानव और देवताओं दोनों के लिए घातक है। किंतु काशी की भी अवस्था समझिए महादेव। देखिए, चारों ओर अराजकता फैल रही है। काशी की इस अवस्था का कारण यही विकार है नारायण, कि एक पुरुष स्त्री का स्वामी है। क्या एक स्त्री का अपमान करने वाला, अहंकार में लीन, भेदभाव के विकार से ग्रस्त दुराचारी देवोदास काशी नरेश बनने के योग्य है? नहीं है। जिस प्रकार ये सत्य मैंने समझा है, काशी वासियों को भी समझना होगा कि उनका राजा दुष्ट है, पापी है, भ्रमित है, अहंकारी है और उसकी छाया तले केवल दुराचार और अनाचार ही फैलेगा। और अब इस दलदल से काशी वासियों को स्वयं निकलना होगा नारायण। कितना मनोरम दृश्य है। ज्योतिर्लिंग अंधकार में है और काशी पाप की छाया से घिरी है। वो क्षण अब दूर नहीं जब रिपुंजय के माध्यम से कली के स्वप्न संपूर्ण होंगे। अंधकार पूरे संसार में फैलेगा, क्योंकि जहां
ज्योतिर्लिंग की ज्योति नहीं, शिव की शक्ति नहीं, महादेव की भक्ति नहीं, वहां प्रकाश के स्थान पर अंधेरा छा जाता है। और जब महाकाल ही किसी स्थान को त्याग दे तो उसका काल कली है। कली! अंधकार का राज तब पूर्ण होगा जब हर एक ज्योति को भस्म कर दिया जाए। धर्म की हर एक चिंगारी कली के अधर्म के वेग से बुझ जाएगी। संसार ही क्या, इसके आधार देवी देवता निर्बल और विवश हो जाएंगे और इस विनाश की धुरी बनेगा एक महायज्ञ। महायज्ञ, महायज्ञ। तो आपका दास भी नहीं। क्योंकि मैंने अपनी नियति चुन ली है, प्रेम भक्ति। अब तो जहां देवी वहां हम। आज्ञा दीजिए काशी नरेश देवोदास, मैं अपनी देवी के साथ चलता हूं। अपने स्वाभिमान और पार्वती के अभिमान को तार तार होता देख भी महादेव मौन है। महादेव का ऐसा विचित्र रूप तो मैंने कभी नहीं देखा महाराज। अब तक तो उन्हें रुद्र रूप लेकर अपने त्रिशूल से दिवोदास का अंत कर देना चाहिए था। नहीं किया, क्योंकि काशी में दिवोदास का अंत इतना सरल नहीं है। वो एक व्यक्ति नहीं, एक सोच है, कली की सोच। कलयुग का आधार अपने विचारों को फैलाने के, इस द्वंद को जीतने के और भी मार्ग है मेरे पास। किंतु विजय संभव कैसे होगी? चंडी सभी देवियों को ले जा चुकी है, महादेव भी जा चुके हैं और यह महायज्ञ भी अपूर्ण है। कली हूं मैं, कली। आने वाले युग का स्वामी, हर विकृत सोच का जन्मदाता हूं मैं। जो इस यज्ञ को छोड़कर गया है, उन सभी को विवश कर दूंगा पुनः लौट आने पर। फिर चाहे वो शिव हो या चंडी। किंतु कैसे महाराज?
महायज्ञ पूरा ना हुआ तो क्या हुआ, मैं अश्वमेघ यज्ञ करूंगा, यज्ञ करूंगा, यज्ञ करूंगा। और संपूर्ण विश्व को तो क्या, संपूर्ण ब्रह्मांड को अपना दास बनाऊंगा। फिर मैं काशी नरेश नहीं, त्रिलोक नरेश कहलाऊंगा, त्रिलोक नरेश कहलाऊंगा, त्रिलोक नरेश कहलाऊंगा। यदि ऐसा हुआ तो धर्म और अधर्म के बीच जो सीमा है वो सदा सदा के लिए मिट जाएगी। ये यज्ञ प्रार्थना नहीं, प्रलय है। ये दशाश्वमेध यज्ञ के आशीर्वाद से धर्म को भी अपना दास बना लेगा। दस दिशाएं मेरे चरणों में झुकेंगी, फिर ना कोई शक्ति मुझे रोक पाएगी, ना साक्षात शिव।